Hello everyone, welcome to the class of Food Safety and Standards. I am Pooja Balkishore from Department of Biotechnology of Bharati Group of College. In today's class, we are going to study about International Organization for Standardization series, that is ISO series. Now let's see its key points. What is ISO? Then ISO 22000, that is Food Management System. Then वाई ISO 22000 यानी ISO 22000 क्यों बनाया गया. देन ISO 22000 स्टैंडर्ड्स फॉर फूड इंडस्ट्री एंड द लास्ट वन बेनिफिट्स ऑफ ISO 22000. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द ISO. ISO का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, ISO होता क्या है. ISO जो वर्ड होता है वो स्टैंड करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए. ठीक है, यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पूरी दुनिया में बहुत ही बड़े पैमाने पर जो हर एक प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी के लिए स्टैंडर्ड पब्लिश करता है. ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट आपका फूड प्रोडक्ट हो, आपके यूटिलिटी प्रोडक्ट हो, हर प्रोडक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बना होता है. उसके स्टैंडर्ड को बनाने का काम करता है ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है, यह जो स्टैंडर्ड्स बनाता है ISO, ठीक है, ये जो ISO स्टैंडर्ड बना रहा है, ये स्टैंडर्ड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी ISO के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं. देखते हैं कि ISO कब सबसे पहले प्रमोट हुआ था. तो ISO 23 फरवरी 1947 को लंदन में सबसे पहले फाउंडेड हुआ था, सबसे पहले वहाँ पे वह प्रमोट हुआ था. ठीक है, उसके बाद यह जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में हर एक सेक्टर में, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, हर जगह पर वो स्टैंडर्ड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. अभी इसका हेडक्वार्टर जो है वह जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और यह अभी 164 कंट्रीज़ के साथ मिलकर कार्य कर रहा है. यानी इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वह 164 कंट्रीज़ में, पूरी दुनिया में 164 कंट्रीज़ में फॉलो किए जाते हैं. जो ISO का स्टैंडर्ड होता है, जो उन्होंने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, वह सभी के लिए बेनिफिशियल होता है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो यानी कि फूड प्रोड्यूस करने वाला हो, मैन्युफैक्चरर हो यानी कि मैन्युफैक्चर यानी प्रोडक्ट बनाने वाला हो, या रेगुलेटर हो, या रिटेलर हो यानी कि प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हो. ठीक है, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह उन सभी को, चाहे मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, यानी कि कोई भी कस्टमर कंज्यूमर हो, उन सभी को ISO का जो स्टैंडर्ड फूड स्टैंडर्ड होता है वह लाभदायक होता है उन सभी के लिए. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इम्पैक्ट एवरीवन एवरीवेयर, यानी कि दुनिया के हर एक कोने में हर किसी को और हर जगह पर ISO स्टैंडर्ड क्या करता है, इम्पैक्ट करता है यानी प्रभावित करता है. जैसे कि यह फूड सेफ्टी में प्रभावित कर रहा है, फूड यानी फूड प्रोडक्शन एरिया में पूरा प्रभावित करता है. इसके अलावा यह एग्रीकल्चर में यानी फूड का जो प्रोडक्शन करवाते हैं, जो सीरियल्स, जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन करा रहे हैं, उनको भी इफ़ेक्ट करता है, वो भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही किया जाता है. उसके बाद हेल्थ और मैनी मोर यानी हेल्थ केयर में भी यह स्टैंडर्ड का फॉर्मेशन करता है. इसके अलावा कई तरीके की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन टेक्नोलॉजीज़ में भी, उन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए भी ISO जो होता है यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, उनके लिए भी स्टैंडर्ड का फॉर्मेशन करता है. यानी कि यह दुनिया में हर जगह हर किसी को इम्पैक्ट करता है. अब बात करते हैं वाई ISO 22000 यानी कि ISO 22000 क्यों बनाया गया. हम जब ISO के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, उसकी सीरीज़ की बात करते हैं, तो ISO ने बहुत सारी सीरीज़ दी हैं, बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स दिए हैं जो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं. जैसे कि ISO 9000 है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए होता है, ISO 14000 है जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए होता है, इसलिए इसी तरीके से ISO 31000 है. तो इस तरीके से बहुत सारे ISO ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, बहुत सारी ऐसी सीरीज़ दी हैं. लेकिन जब हम फूड की बात करते हैं, फूड मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तब ISO ने वहाँ पर 22000, ठीक है, ISO 22000 स्टैंडर्ड बनाया है जो कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए कार्य करता है.
ठीक है। तो अब देखते हैं ISO 22000 क्या हो रहा है, क्या होता है और क्यों है। ISO 22000 जो होता है वह फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो भी आवश्यक स्टैंडर्ड्स होते हैं उन सभी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को सर्टिफाइड करता है कि वह उसके द्वारा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वह पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। ठीक है। ISO होता है वह इस बात की योजना बनाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने फूड में जो हज़ार्ड होते हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसके लिए उसकी क्या नीड्स होनी चाहिए, उन सभी की जो योजनाएं हैं वह ISO 22000 बनाता है। ठीक है, ताकि सेफली जो फूड होता है वह सेफली प्रोड्यूस हो सके। ISO के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वह स्टैंडर्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वह साइज़ में छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या फूड चेन में किसी भी पोजीशन पे काम कर रहा हो, इट डजेंट मैटर, किसी भी पोजीशन पे किसी भी साइज़ के वो ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन ISO 22000 के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको आसानी से फॉलो कर सकता है। ISO 22000 को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उसका साइज़ छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी प्रोडक्ट वो फॉर्म कर रहा हो, वो सभी के सभी जो ISO 22000 है उसे मैनेज कर सकते हैं, उसे अपने उसके स्टैंडर्ड्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर सकते हैं। ISO 22000 को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके अपने जो प्रोडक्ट है उसे सेफली प्रोड्यूस करवा सकता है, जिससे कि आपके जो कंज्यूमर हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए ISO 22000 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। यदि फूड इंडस्ट्री में कोई सेफ फूड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो वो बहुत ही बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो ISO क्या करता है, ISO का जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड होता है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है आपके जो फूड सेफ्टी के लिए जो हज़ार्ड होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई और उन्हें कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यानी कि फूड में जो भी हज़ार्ड प्रेजेंट हो रहे हैं उन सभी को आइडेंटिफाई और कंट्रोल करने के लिए ISO है वह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सहायता करता है। इसके साथ साथ ही वह अन्य जो ISO सीरीज़ होती हैं उनके साथ भी वह कार्य करता है, यानी कि ISO 22000 जैसे कि ISO 22000 ISO 9001 के साथ कार्य करता है और वह अपने फूड को सेफ भी बनाता है और इसके साथ साथ वह क्वालिटी का भी मैनेजमेंट करता है। यानी ISO 22000 अन्य ISOs के साथ मिलकर, ISO स्टैंडर्ड्स के साथ मिलकर फूड चेन के जो भी प्रोसेस होती है उन सभी में फूड को सेफली प्रोड्यूस करवाने का कार्य करता है। क्योंकि ISO 22000 होता है वह ग्लोबल लेवल पे होता है, यानी वर्ल्ड वाइड होता है, पूरी दुनिया में फॉलो होता है, तो इसके द्वारा आपके जो प्रोडक्ट है वह आप अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ISO 22000 जो रहता है वह बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है पीपल्स के द्वारा। तो ये बहुत कह सकते हैं बेनिफिशियल होता है फूड इंडस्ट्री में। अगर आपका प्रोडक्ट ISO 22000 के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है तो ग्लोबल मार्केट में वो बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केटिंग उसकी हो सकती है। अब बात करते हैं हम ISO 22000 स्टैंडर्ड्स फॉर फूड इंडस्ट्री, यानी ISO 22000 के अंतर्गत और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बने गए हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। अब इसके अंतर्गत सबसे पहला जो ISO 22000 के अंदर में सबसे पहला जो स्टैंडर्ड बना था वह स्टैंडर्ड है ISO 22005 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जो ये सिस्टम होता है इसके अंतर्गत में किसी भी फूड को सेफली प्रोड्यूस करने के लिए जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट बनता है उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फूड को सेफली प्रोड्यूस कराने के लिए फूड चेन के अंतर्गत, यानी कि फूड का प्रोडक्शन कराना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना और उसकी फाइनल पैकेजिंग करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना और वहाँ से वह कस्टमर तक पहुँचना, कंज्यूमर तक पहुँचना, इन पूरी प्रोसेस में फूड चेन की पूरी प्रोसेस में किस तरीके से बेसिक हमारे स्टैंडर्ड्स उसके लिए चाहिए, उसे मेंटेन करने के लिए, फूड को सेव करने के लिए जो बेसिक मेंटेनेंस चाहिए, उन सभी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वह इसके अंतर्गत आता है। अब ISO 22000 की सीरीज़ में नेक्स्ट था ISO 22004 जो कि 2005 में ही लॉन्च हुआ था। यह भी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें गाइडेंस होता है कि किस तरीके से ISO 2005 को यूज़ किया जाए। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल होता है
वो हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कोडेक्स बना होता है उस पर बेस होता है। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ISO 22000 के जो स्टैंडर्ड्स है उसे किस तरीके से यूज़ किया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वह जो है ये ISO 22004 में बताया गया है। ठीक है, इन्हीं को फॉलो करके आप अपने फूड प्रोडक्ट को और अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ISO 22005-2007 जो कि 2007 में पब्लिश हुआ था। इसके अंतर्गत जो फूड होता है, फूड या फीड होता है यानी चारा या भोजन होता है, उसकी पूरी फूड चेन के दौरान में उसकी ट्रेसेबिलिटी की जाती है, यानी उसका ट्रैक किया जाता है, उसको ट्रैक किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इसमें क्या होता है, फूड प्रोडक्शन की जो चेन होती है, फूड चेन होती है, उस दौरान पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको ट्रैक करने के लिए, उसे ट्रेस करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, उसे किस तरह इम्प्लांट करना चाहिए, ये सभी चीज़ें यानी एक प्रोडक्ट को ट्रेस करने के लिए जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे प्रिंसिपल हो, डिज़ाइन हो, इन सभी के बारे में इस स्टैंडर्ड में बताया गया है। लास्ट आता है ISO 22003-2007 जो कि 2007 में पब्लिश हुआ था। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन और उसका सर्टिफिकेशन इसी बॉडी के द्वारा किया जाता है। यानी ISO 22003 के द्वारा ही आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे सर्टिफाइड किया जाएगा कि यह ISO 22000 के जो स्टैंडर्ड्स हैं उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है और फॉलो करने के साथ वह सेफ फूड प्रोड्यूस कर रहा है। यानी ओवरऑल कह सकते हैं ISO 22003 जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसे सर्टिफाइड करता है और उसकी ऑडिटिंग करता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन उस ISO 22000 को फॉलो कर रहा है उसे वह सर्टिफाइड कर सके कि उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो फूड है वह सेफली प्रोड्यूस हुआ है। ये कह सकते हैं कि यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अश्योर करता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ISO 22000 यानी ISO 22000 के क्या लाभ होते हैं हमारे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में। तो सबसे पहला, इट प्रोवाइड अश्योरेंस अबाउट क्वालिटी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। यानी यह किसी भी कस्टमर को जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें उस फूड प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी सेफ़ होने के बारे में, उसकी रिलायबिलिटी के बारे में, विश्वसनीयता के बारे में आपके जो कस्टमर होते हैं उसे अश्योर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इंश्योरिंग सेफ फूड। ठीक है, अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट है वो ISO 22000 के द्वारा लेबल्ड होता है, दैट मीन्स वह श्योर कर रहा है कि आपका जो फूड है वह सेफ फूड होता है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग फूड बॉर्न डिजीजेस। चूँकि यह स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही फूड प्रोड्यूस किया जाता है, ISO 22000 के स्टैंडर्ड के द्वारा अगर फूड प्रोड्यूस किया जा रहा है, दैट मीन्स उससे फूड बॉर्न जो डिजीजेज होती हैं उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ISO 22000 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप जहाँ भी फूड प्रोडक्शन हो रहा है, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन में फूड प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ हम बेटर क्वालिटी की और सेफ़र जॉब्स की हम क्या कह सकते हैं, अश्योरेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। चूँकि हम अगर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारे फूड का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, दैट मीन्स आप जितना भी मटेरियल ले रहे हैं, रिसोर्सेस ले रहे हैं उस फूड का प्रोडक्शन कराने के लिए, उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है, उसमें वेस्टेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो 22000 क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा वैध होता है, मतलब वैधता होती है, इसकी वैलिडेशन होती है, और यह एक डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक होती है, मतलब डॉक्यूमेंट्री टेक्निक होती है, डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है, इसमें बहुत सारे मेथड और प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम सेफ फूड प्रोड्यूस करवा सकते हैं। यह एक रिटन प्रोसीजर होता है, तो इसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंक्रीज प्रॉफिट। अगर हम ISO 22000 के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करके अपने फूड प्रोडक्ट को सेफली प्रोड्यूस करवाते हैं, दैट मीन्स आपके जो फूड की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी
और उससे आपका जो प्रॉफिट है वह भी अधिक होगा। देन इंक्रीज पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके साथ साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के में भी आपकी सहायता करेगा।